जब पंप ऐसे रोटेट करेगा तो ये हाइड्रोजन जब गुजरेंगे यार एटीपी सिंथेसिस है, ये ऐसे सोया हुआ है, ऐसे सोया हुआ है। अब जब हाइड्रोजन यहाँ से इसके सर पे इस तरह लगेगा, ये ऐसे उठ जाएगा, कहता है कौन आ गया। अब जब हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, तो क्या ये सेंसिटिव है ना, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया, यहाँ से हाइड्रोजन को ऐसे पंप कर देगा, एटीपी बनाएंगे। अब सर आपने तो कहा कि टोटल 40 एटीपी है, फिर हम क्यों कहते हैं कि 36 हमारे पास। याद रखना ये जो ट्रिपल है इसको अब याद करें, बस आपको जो एमसीक्यूज हो गया। यहाँ से 4 हाइड्रोजन जाएंगे तो हमारे पास एक एटीपी बनेगा। इस पंप के जो एटीपी हमारे पास बना, इसको हम केमियो ऑक्सीडेटिव लफ्ज ये भी बताता है कि जहां पर ऑक्सीजन मौजूद हो और एटीपी बन जाए, जहां पर ऑस्मोसिस करेंगे। एफएडीएच के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आपने बताना है कि कोएंजाइम क्यू है। साइटोक्रोम सी भी कोएंजाइम क्यू की तरह इलेक्ट्रॉन को तो लेगा, लेकिन हाइड्रोजन को याद रखना पंप नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं कि पायरुवेट अंदर दाखिल हो जाए और 2 एटीपी इस्तेमाल करे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को ये टॉपिक समझा के ना, इस टॉपिक को मैं आप लोग को एक लाइन में जो है आप लोग को याद करवा दूंगा, फिर आप लोग को इसकी जरूरत है ही नहीं। एक लाइन में सिर्फ लिखवा दूंगा लेक्चर के आखिर में, आप इसको समझेंगे तो वो लाइन आपको जो है पैदा देगा। लेकिन एक लाइन एक ट्रिक मेरे पास, जैसे मैंने पिछला लेक्चर समझाया था, आप एक लाइन में इसको याद कर सकेंगे, लेकिन मैं इससे पहले आपको समझा दूंगा। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत क्यों आई। जब हमने कर्व साइकिल के अंदर एफएडीएच आपको पता होगा और एनएडीएच, ये जो दोनों बने, और इससे क्या बना था, इस एटीपी बनना था ना, 6 और 4 एटीपी बनने थे। अब ये जो एटीपी बना था एनएडीएच और एफएडीएच, ये आगे इन्होंने किसी और प्रोसेस में जाना था इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये देखिए जो लिपिड बाइलेयर है, और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ये कहां पर होता है, ये क्रिस्टाई जो इनर मेम्ब्रेन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का जो फोल्डेड है, इसके अंदर ये हो रहा है। पहली बात तो ये हो गई। अब वो जो एफएडीएच और एनएडीएच जो दोनों बने थे कर्व साइकिल में, अब इन्होंने आगे जाकर फिर से ऑक्सीडाइज होना था, यानी एफएडीएच और एनएडीएच दो थे। मैं यहाँ पर आप लोग को लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर देख ले मेरे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर देखते एनएडीएच, मैं सबसे पहले लिखूँ एनएडीएच। अब एनएडीएच को आप लोग देख ले, ये एनएडीएच कहाँ से आया, कहाँ से आया आपको पता है ना, मैट्रिक्स। ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, ये आप समझिए माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, ये इसका जो दूसरा मेम्ब्रेन अंदर वाला ये वाला, और इनर क्या हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस तरह समझे, सही है। अब यहाँ से जो मैट्रिक्स में जो एनएडीएच बना, यहाँ पर मैट्रिक्स में जो कर्व साइकिल हुआ था, उसने जो ये एनएडीएच दिया। अब ये एनएडीएच क्या करेगा, ये एनएडीएच हमारे पास यहाँ से एक प्रोसेस के जरिए जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ से फेंकेगा, यहाँ से फिर एक एटीपी बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैं समझाऊंगा, बहुत फाइंड्स है इसके अंदर। चलो शुरू करते हैं। ये एनएडीएच हमारे पास जो हमारे पास बना था क्रेब साइकिल में, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर। एक हमारे पास एफएमएन, आपको अगर कुछ फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास एक ऐसा शुगर है जिसके पास हमारे पास फ्लेविन ग्रुप मौजूद है, सही एफएमएन, सही। इसके पास राइबोस शुगर है और मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि उसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस है। और दूसरा हमारे पास आयरन सल्फर प्रोटीन है। एक हमारे पास ओबिक्यूनोन है जो एक लिपिड है, और हमारे पास साइटोक्रोम है जो एक प्रोटीन है, BC1C A3, और लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स है, ये हमारे पास इसके जो है किरदार है, इसके जो हम यहाँ पर हिस्सा लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, एनएडीएच हमारे पास क्या करेगा, यहाँ से जो बन गया। अब यहाँ पर ये जो एनएडीएच है हमारे पास, ये जो पहला कम्प्लेक्स है, यहाँ पर 4 कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, सी कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4। हमारे पास 4 कम्प्लेक्स हमारे पास। पहले कम्प्लेक्स का नाम है एनएडीएच रिडक्टेज या ओबिक्यूनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज कम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये है कि इस एनएडीएच रिडक्टेज का मतलब ये है कि ये एनएडीएच को क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को क्या करेगा, लूज करवाएगा। कैसे, यहाँ से क्या हुआ, एनएडीएच क्या करेगा, यहाँ पर एनएडीएच अपना हाइड्रोजन दे देगा, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन को क्या करे, लूज करे। तो क्या हुआ, एनएडीएच ने अपना हाइड्रोजन क्या दिया, लूज किया। अब यहाँ पर ये तो बात समझ आ गई। ये हाइड्रोजन को, ये जो कम्प्लेक्स 1 है ना, कम्प्लेक्स 1 ये काम करवाया एनएडीएच को। ये जो हाइड्रोजन है मेरे पास, ये हाइड्रोजन यहाँ से एफएमएन के पास आएगा, क्योंकि एफएमएन ही, ये कम्प्लेक्स 1 में आयरन सल्फर प्रोटीन और एफएमएन दोनों आते हैं। अब इसने जब एनएडीएच को ये काम करवाया कि इसने अपना हाइड्रोजन इनको दे दिया। अब एफएमएन क्या करेगा, जो मैंने कहा इसके अंदर राइबोस शुगर है, मोनोन्यूक्लियोटाइड, एम मतलब ये है कि मोनो और एन न्यूक्लियोटाइड है, फ्लेविन ग्रुप इसके अंदर मौजूद है, राइबोस शुगर इसके अंदर मौजूद है। अब ये हाइड्रोजन ले लेगा। जब इसने हाइड्रोजन लिया तो होगा क्या, जब इसने हाइड्रोजन लिया यहाँ पर, जब इसने हाइड्रोजन लिया, अगर मैं 2 एनएडीएच की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आए, आप एक की भी बात करें ठीक है, आप एक की बात करें, सही है यहाँ तक। अब इसने हाइड्रोजन लिया, अब इस हाइड्रोजन, ठीक हाइड्रोजन, या बात समझ। इस हाइड्रोजन को लेने के बाद ये क्या करेगा,
यहां से हमारे पास क्या होगा, यहां से हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, क्योंकि एनएडीएच ने जब हमारे पास क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, तो लाजमी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन भी गया, सही। अब एक हाइड्रोजन भी गया, एक इलेक्ट्रॉन भी गया, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके इस हाइड्रोजन को कम करेगा। अब मैंने क्या कहा, ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, इस हाइड्रोजन ले लिया, अब इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऐसे पंप करेगा। कहां पर पंप किया इसने, हमारे पास इंटरनल मेम्ब्रेनल स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ये हमारे पास क्या है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस हमारे पास। इसने हाइड्रोजन को पंप किया और इलेक्ट्रॉन को मैट्रिक्स से क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन कहां से था, इस एनएडीएच का इलेक्ट्रॉन था, एनएडीएच का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी लिया और इलेक्ट्रॉन भी लिया। अब एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन साथ साथ चल रहा है। अब हाइड्रोजन को जब एफएमएन ने लिया, हाइड्रोजन को तो पंप किया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया था, वो इलेक्ट्रॉन इस आयरन सल्फर प्रोटीन को देगा। अभी आयरन सल्फर प्रोटीन को जो हमारे पास हाइड्रोजन लिया, अब क्या होगा, यहां से हमारे पास ये जो हमारे पास ये आयरन सल्फर प्रोटीन है, अब ये क्या करेगा, याद रखना, अगर मैं 2 हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन इसने लिया, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन इसने क्या किया, पंप किया। अब इसी तरह आयरन सल्फर प्रोटीन भी ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन तो ये आयरन सल्फर प्रोटीन क्या ले, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, सही है। अब इलेक्ट्रॉन लिया, ये आयरन सल्फर प्रोटीन खुद भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को पंप करेगा। कहां पर, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। मैंने बताया आपको, ये इलेक्ट्रॉन जो, ये इलेक्ट्रॉन को जो हाइड्रोजन जो पंप हो रहा है, याद रखना ये जो एनर्जी है ये कहां से आ रही है, ये एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही है, यानी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को ये पंप करेंगे। ये 2 बातें होगी, ठीक है। अब यहां से देख ले, ये हाइड्रोजन को पंप किया, अब ये क्या करेगा, यहां पर देख ले 2 चीजें हमारे पास, यहां पर हमारे पास मौजूद है ओबिक्यूनोन, जिसको हम को एंजाइम क्यू भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, लिपिड नेचर इसका, याद रखना, इनसॉल्युबल है और लिपिड नेचर इसका, यहां पर याद रखना। अभी क्या होगा, यहां से नाइट्रोजन पंप किया, अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, याद रखना, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, को एंजाइम क्यू को देगा। अब को एंजाइम को क्या इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो जो है उसे भगा दिए, इसलिए बोला कि भाग जाओ। अब यहाँ पर क्या होगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम क्यू को दे देगा, कोएंजाइम क्यू को 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, ठीक है। लेकिन कोएंजाइम क्यू वो है जो इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, बतौर कैरियर काम करेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन को जो है पंप नहीं करेगा। एमसीक्यू याद रखना, वो कौन सा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा लेकिन हाइड्रोजन को पंप नहीं करेगा, याद रखना, वो ओबिक्यूनान है, जिसका दूसरा नाम है कोएंजाइम क्यू। इसने इलेक्ट्रॉन लिया और लेकिन पंप नहीं किया, इसीलिए ये कोएंजाइम क्यू अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर इसको दे देगा, यहाँ पर किसको देगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, कोई साइटोक्रोम बी को। अब साइटोक्रोम शुरू हुआ, साइटोक्रोम क्या है, साइटोक्रोम हमारे पास प्रोटीन नेचर इसका, साइटोक्रोम क्या है, प्रोटीन प्लस पिगमेंट है। जब ये साइटोक्रोम हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इस इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, मैंने कहा जब सबसे पहले याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन लेंगे पहले क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर अभी इसने इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम कोएंजाइम क्यू था, ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। रिडक्शन का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन ले लिया, बस याद रखो वो हमारे पास क्या है, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ लेनी चाहिए। लेकिन आगे अब इसमें देखिए, यहां से हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन इसने लिए, मैंने आपको वो अच्छे समझा दी, ठीक है। जब ये साइटोक्रोम हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम यहां पर मैं लिखूंगा, साइटोक्रोम को मैं यहां पर लिखूंगा, साइटोक्रोम हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम को मैं यहां पर लिखूंगा, साइटोक्रोम को मैं यहां पर लिखूंगा। साइटोक्रोम हमारे पास खुद क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन पिगमेंट, वो पिगमेंट जिसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, प्रोटीन पिगमेंट, प्रोटीन पिगमेंट हमारे पास। ओबिक्विनोन क्या था हमारे पास, लिपिड था, यहाँ पर मैं लिखूंगा लिपिड हमारे पास। ओबिक्विनोन खुद क्या है, लिपिड है, यहाँ पर मैं लिखूंगा लिपिड, इसका नेचर क्या है हमारे पास, लिपिड नेचर है। अब यहां से मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये जो कोएंजाइम क्यू है, ठीक है, कोएंजाइम क्यू ने इलेक्ट्रॉन जो है लिया, लेकिन हाइड्रोजन पंप नहीं किया। अब इलेक्ट्रॉन से साइटोक्रोम बी को दिया, साइटोक्रोम बी क्या करेगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिए तो इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या करेगा स्टूडेंट्स, जो है एब्जॉर्ब करेगा, फिर हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहां से इसने इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया, यहां से हाइड्रोजन को ऐसे पंप कर देगा, जैसे हाइड्रोजन गया। अब यहाँ पर देखो, अब इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए, अब इसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को क्या किया, पंप किया, पंप किया, 2 हाइड्रोजन क्या आ गए, मैट्रिक्स में आ गए, 2 हाइड्रोजन और आ गए। अब यहाँ पर, अब इस इलेक्ट्रॉन जो है, गया साइटोक्रोम बी ने, अब इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास बतौर हेल्पर, बतौर कोएंजाइम हमारे पास जो मौजूद है वो आयरन सल्फर प्रोटीन है। आयरन सल्फर प्रोटीन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाइड्रोजन इसने तो पंप किए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पंप नहीं करे, इलेक्ट्रॉन को जो है ये इस आयरन सल्फर को देगा, इसको कहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं जहां कह रहा हूं पहुंचा दो, इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया। अब ये आयरन सल्फर प्रोटीन जो है साइटोक्रोम C1 को इलेक्ट्रॉन देगा। अब साइटोक्रोम C1 क्या करेगा बता दो, साइटोक्रोम C1 क्या करेगा, वही पुराना किस्सा है इसमें, क्यों, लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, एमसीक्यूज है।
अब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसको इलेक्ट्रॉन मिला, पहले क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन लिया रिड्यूस हुआ। जब इलेक्ट्रॉन देगा अगले साइटोक्रोम सी को तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी क्या होगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपने जब इसने इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिए, इलेक्ट्रॉन लिए तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या करेगा, पंप करेगा। दो हाइड्रोजन इसने क्या किया, पंप किया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन्स को, मेरा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये, इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, इस साइटोक्रोम सी को देगा। अब साइटोक्रोम सी को दिया, अब साइटोक्रोम सी और कोएंजाइम क्यू, ये दो हमारे पास, वो हमारे पास कंपोनेंट्स है यहाँ के, दो हमारे पास वो कंपोनेंट्स है जो स्टूडेंट्स याद रखना, जो फिक्स नहीं है। ये मेम्ब्रेन से दोनों बाहर है, ये मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, अभी ये प्रोसेस चल रहा है ना, लेकिन ये जो दोनों है, ये इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान है, फिक्स नहीं है, कोई एंजाइम क्यू और साइटोक्रोम सी। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया, अब याद रखना साइटोक्रोम सी भी कोई एंजाइम क्यू की तरह इलेक्ट्रॉन को तो लेगा, लेकिन हाइड्रोजन को याद रखना पंप नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर लिखूंगा, अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, ये हाइड्रोजन को पंप नहीं करेगा, बल्कि इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहां से याद रखना, ये साइटोक्रोम ए को देगा। अब साइटोक्रोम ए क्या करेगा, जब इसने ये दो इलेक्ट्रॉन लिए, ये दो इलेक्ट्रॉन किससे दिया, साइटोक्रोम सी से, उसने तो कोई हाइड्रोजन पंप नहीं किया। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास, जब इसने साइटोक्रोम ए को दिया, साइटोक्रोम ए क्या करेगा, यहां से याद रखना, अब साइटोक्रोम ए जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां से दो हाइड्रोजन पंप करेगा, दो हाइड्रोजन पंप किए, दो हाइड्रोजन पंप किया और इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस साइटोक्रोम ए3 को देगा। जैसे ही साइटोक्रोम ए3 को जिसने, जब इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो याद रखना ये साइटोक्रोम ए3 भी क्या करेगा, यहां से दो हाइड्रोजन पंप करेगा। लेकिन याद रखना साइटोक्रोम ए को जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो साइटोक्रोम जो है ए3 है ना, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन को क्या करेगा, पंप नहीं करेगा। याद रखना साइटोक्रोम ए3 जो है वो लास्ट एक्सेप्टर है, इसलिए इसने क्या किया, हाइड्रोजन को पंप नहीं किया। लेकिन साइटोक्रोम ए3 क्या करेगा, यहां से देखिए, साइटोक्रोम ए3 जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को, ये इनर मैट्रिक्स हमारे पास, ये क्या, मैं यहाँ पर एम लिखूंगा, ये मैट्रिक्स हमारे पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर फ्लोर है, यहां से इन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ पर भेज देगा। अब यहाँ पर हमारे पास, मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये प्रोसेस क्या है, हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन है। अगर एनोरोबिक होता तो वो तो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता, अल्कोहल बनता। लेकिन मैंने कहा अगर एरोबिक है तो ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन कहाँ पर जरूरत है, ये सारा प्रोसेस जब हो गया, लास्ट में हमें एक एक्सेप्टर की जरूरत है। उस एक्सेप्टर को आगे, उस ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए इतने लंबे 4 प्रोसेस की जरूरत पड़ी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब, ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन साहब जो है अभी नींद से उठ गया और अभी आ रहा है। अब ये कहता है कि मुझे ये जो सारी चीजें बनाई इसका मैं हकदार हूँ, क्योंकि ये एरोबिक रिस्पिरेशन है, मैं हूँ ऑक्सीजन तो एरोबिक होगा, मैं नहीं हूँगा तो कोई एरोबिक नहीं होगा, फिर एनोरोबिक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से हमारे पास मेम्ब्रेन से दो हाइड्रोजन भी मिलकर, दो हाइड्रोजन हमारे पास मिलकर, वो जो हाइड्रोजन थे हमारे पास, वो यहाँ पर क्या मिलेंगे, मिलकर यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या याद रखना, H2O बनेगा। तो हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, H2O बना। लेकिन जो लास्ट ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, लास्ट हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, वो हमारे पास क्या है, लास्ट जो लास्ट एक्सेप्टर हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। सही है, ऑक्सीजन ने जब हमारे पास यहाँ एक्सेप्ट किया, यहां से हमारे पास क्या बना, यहाँ पर वाटर बन गया। यहाँ तक तो ये सारा प्रोसेस हमें समझ आ गया। अब यहाँ से अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा केमियो ऑस्मोसिस का। वो किस तरह स्टार्ट होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन भेज रहे थे, यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन भेज रहे थे, हाइड्रोजन भेज रहे थे, लेकिन यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन बन रहा था। यानी ये जो हमारे पास था, ये हमारे पास हाई कंसेंट्रेशन, प्लस में लिख रहा हूँ। ये मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, लो कंसेंट्रेशन में नेगेटिव लिख रहा हूँ। तो हमेशा हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है या इलेक्ट्रॉन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कैसे आएंगे, आपको पता है क्या, ये हाइड्रोजन किस तरफ, इधर से गुजरेगा, इधर से, कहां से घूम के आएगा, कहां से आएगा, यही तो मसला है ना। यहाँ पर इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देख लो, यह हाइड्रोजन यहाँ पर जमा हो गया। अब सुन लो, यहाँ पर अभी गौर से सुन रहे, यहाँ पर हाइड्रोजन जमा हो रहा है। कितने हाइड्रोजन जमा हुए, देखे देखिए, 2 4 हमारे पास, 6 8 और 10 हमारे पास हाइड्रोजन जमा हो गए। 2 2 5 हमारे पास कम थे, ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने हाइड्रोजन को ऊपर फेंका। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जमा हो गया, लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखिए, ये आ रहा है, ये वाला जो है, यहाँ से हाई एनर्जी से आ रहा है लो एनर्जी की तरफ। इसीलिए हम कहते हैं ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन हमारे पास, याद रखना, ये ऑक्सीजन हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये हमारे पास लो एनर्जी परमिशन, यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, लोअर एनर्जी एक्सेप्टर है। यानी इसका ऑक्सीजन जिस जगह पर मौजूद है वो हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल है। और जहां से ये वाला शुरू हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 शुरू हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, हायर एनर्जी लेवल है।
यहाँ पर मैं लिखूंगा हायर, यहाँ पर मैं लिखूंगा हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। ये और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से ये यहाँ तक पहुंचा। अब ऑक्सीजन क्या है, लोअर एनर्जी लेवल पर है। एमसीक्यूज ये भी याद रखना, ऑक्सीजन खुद एमसीक्यूज है, ये किस लेवल पर, ये भी एमसीक्यूज है। अब यहां से समझो, जब ये यहाँ से हाइड्रोजन जमा हो गए, अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास एक पंप मौजूद है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हाई कंसेंट्रेशन में होगा, अब उन्होंने जाना है लो कंसेंट्रेशन मैट्रिक्स की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके जो लिपिड मौजूद है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स में इन्होंने आना है। यहाँ पर हमारे पास एक पंप मौजूद है, इस पंप का नाम क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा उसको, ये मेरे पास एक पंप मौजूद है, इस पंप का नाम क्या है, एटीपी साइंथेज। मैं यहाँ पर लिखूंगा एटीपी साइंथेज, यहाँ पर मैं लिखूंगा एटीपी साइंथेज, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एटीपी साइंथेज। ये मेरे पास क्या है, एक पंप एटीपी साइंथेज मौजूद। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो एटीपी सिंथेस है ये ऐसे सोया हुआ है, ऐसे सोया हुआ है। अब जब हाइड्रोजन यहाँ से इसके सर पे इस तरह लगेगा, ये ऐसे उठ जाएगा, कहता है कौन आ गया। अब जब हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो क्या ये सेंसिटिव है ना, तो हाइड्रोजन क्या एसिडिक है, तो ये क्या है, पीएच सेंसिटिव है, यानी एसिड सेंसिटिव है। हाइड्रोजन ऐसे आ गया, ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से जो है, यहाँ से मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन यहाँ से पास होने लग जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ बात याद रखना, हाइड्रोजन जो यहाँ पर जमा हुआ, 10 हाइड्रोजन हमारे पास, टोटल कितना हाइड्रोजन यहाँ पर जमा हुए, 10 हाइड्रोजन के। यहाँ पर जो एटीपी बनेगा याद रखना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसका मतलब ये पूरे टॉपिक को एक तरफ और ये लफ्ज दूसरी तरफ याद रखना। यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर जो एटीपी बन रहा है ये किस मेथड से होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉस्फोराइलेशन। याद रखना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव लफ्ज का मतलब क्या है, ऑक्सीडेटिव लफ्ज का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट एटीपी यहाँ पर बनेगा। इनडायरेक्ट मतलब ये है कि जैसे क्रब साइकिल में डायरेक्ट जीटीपी से एटीपी बना, यहाँ पर कोई एंजाइम का इस्तेमाल हो कि इतना लंबा प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ से इस पंप के जरिए जो है ऑक्सीडेटिव तरीके से। ऑक्सीडेटिव लफ्ज ये भी बताता है कि जहां पर ऑक्सीजन मौजूद हो और एटीपी बन जाए, जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, याद रखना ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी हो उसको ऑक्सीडेटिव। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है, फॉस्फो का मतलब और रिलेशन का मतलब ये है कि फॉस्फेट को ऐड करना किसी और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या जिस भी कंपाउंड के अंदर। यानी आपने हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं इस लफ्ज को भी समझा दूं क्योंकि आगे आपके लिए फिर आसानी होगी। अब यहाँ से मेरे पास क्या एक एडीपी मौजूद है, याद रखना। अब एडीपी मेरे पास मौजूद है, ठीक है, एडीपी। अब मैंने इसको फॉस्फोरिलेशन का मतलब ये कि किसी और फॉस्फेट को ऐड करना। अगर मैं इसमें एक और फॉस्फेट ऐड करूं, यहाँ पर मैंने इसको फॉस्फेट ऐड किया, अब क्या बना, एटीपी बना। तो एटीपी बना फॉस्फेट के एडिशन से, तो इसको फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। कौन से तरीके से एटीपी बनना, ऑक्सीडेटिव तरीके से, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, यहाँ पर इनडायरेक्ट एटीपी बने। यहाँ पर मैं एक और लफ्ज यहाँ पर लिखवाता हूँ, इनडायरेक्ट मेथड से बने, इनडायरेक्ट मेथड से बने, इनडायरेक्ट मेथड से बने। एक और बात, यहाँ से अभी क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन अभी गुजरेगा, ये पंप हमारे पास क्या है, पीएच सेंसिटिव है। जब ये पीएच सेंसिटिव है, यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, जहाँ ये पीएच, यहाँ पर पीएच कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यहाँ का पीएच कितना हो जाता है, पीएच 5, बहुत एसिडिक है। अब ये जो पंप ये पीएच सेंसिटिव है, क्या है मेरे पास, पीएच सेंसिटिव है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इस पंप के हवाले से, ये हमारे पास क्या है, पीएच सेंसिटिव है। यहाँ पर मैं लिखूंगा पीएच सेंसिटिव, पीएच सेंसिटिव है क्योंकि पीएच हमारे पास क्या है, एसिडिक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा एसिडिक पीएच यहाँ पर हो जाता है ऊपर। अब यहाँ से जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आने लगता है, पहले 10 हाइड्रोजन है ना, पहले 4 आएंगे, मैंने कहा 10 हाइड्रोजन है, सबसे पहले इसमें कितना हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन यहाँ से जब गुजरेंगे, ये पंप क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। जब पंप ऐसे रोटेट करेगा तो ये हाइड्रोजन जब गुजरेंगे यहाँ से, देखो जब हाइड्रोजन यहाँ से 4 हाइड्रोजन हमारे पास निकले, यहाँ से हाइड्रोजन क्या गुजर गए, यहाँ से हाइड्रोजन गुजरे, यहाँ से गुजर गए, अब यहाँ पर पूरा हाइड्रोजन बन गए, आ गए, सही। ये पंप के रोटेशन की वजह से जो एनर्जी यहाँ पर आ गई। अब ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे पास मौजूद होगा, एडीपी मौजूद होगा, एडीपी हमारे पास मौजूद होगा, और दूसरा हमारे पास क्या मौजूद होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी मौजूद होगा, फॉस्फेट भी मौजूद। इन अब ये दोनों जो है, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन जहां से आया, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके ये एडीपी और फॉस्फेट मिलकर क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे, एटीपी बना दिया। हमारा मकसद क्या था, एटीपी बनाना था, तो एटीपी यहाँ पर देख लो, ये एटीपी बन गया, आपके सामने एटीपी बन गया। जब एटीपी बना, अब 4 हाइड्रोजन एक बार आएंगे, 4 हाइड्रोजन दूसरे बार आएंगे, और 2 जो है आखिरी में आएंगे। अब इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज है कि कितने हाइड्रोजन जो है वो कितने एटीपी बनाएंगे, वो 2 रिपोर्ट्स में अभी बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देख लो, जब ये 4 हाइड्रोजन यहाँ से गुजरे, अब यहाँ से 4 हाइड्रोजन ने मिलकर हमारे पास एटीपी बनाए, फिर अगली बार हम फिर 4 हाइड्रोजन गुजरेंगे, फिर एटीपी बनाएगा। यहाँ पर एनर्जी से यहाँ पर क्या बनेगा,
ये दोनों मिलकर एटीपी बनाएंगे। लेकिन हमारे पास एक रेडिएशन ने कितने हाइड्रोजन को पंप किया? 10 हाइड्रोजन को इसने पंप किया। यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि एक रेडिएशन ने क्या किया, यहां पर देख लो, एक रेडिएशन ने आपके सामने देख लो, आपके सामने देख लो, देखिए भाई 2 4 हमारे पास 6 8 और 10, एक हाइड्रोजन ने 10 हाइड्रोजन को जो है हमारे पास पंप किया एक रेडिएशन ने। मैं यहाँ पर लिखूंगा 10 है। अब यहाँ पर एक और भी रीजन हमारे सामने आ गया। क्या मैंने आपको पहले कहता रहा कि रेडिएशन जो है वो 3 एटीपी बनाता है, कैसे बनाया अभी बताऊंगा। अभी रिसर्च ये कहती है, मॉडर्न रिसर्च है, वो कहता है जब यहाँ से 4 हाइड्रोजन जाएंगे तो हमारे पास 1 एटीपी बनेगा। ये यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन हमारे पास 1 एटीपी बना, 1 एटीपी सही। अब दूसरी बार जब बाकी 4 जाएंगे तो दूसरा एटीपी बनेगा, और आखिरी में जो 2 जाएंगे वो भी 1 एटीपी बनाएंगे। टोटल एटीपी कितने बने, टोटल हमारे पास कितने बने, 3 एटीपी बने। 3 एटीपी हमारे पास क्या हो गए, बन गए। 3 एटीपी आपके सामने है ये टेबल में, 3 एटीपी बने। तो एक रेडिएशन ने कितने एटीपी बनाए, 3 एटीपी बनाए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मैं फुल कैलकुलेशन भी करवा दूंगा कि कितने एटीपी यहाँ पर बनेंगे, 32 एटीपी बनेंगे सही है। इस पंप के जरिए जो एटीपी हमारे पास बना इसको हम केमियो ऑस्मोसिस कहेंगे। केमियो ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि एटीपी का बनना एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनने से। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब ये कि यहाँ पर प्रोटॉन हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक स्लोप बना, हाई कंसेंट्रेशन को हम ग्रेडियंट कहते हैं। यानी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आई, तो इस प्रोसेस को जो एक एटीपी साइंथेज जो पंप है हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, एक पंप है मेरे पास, हमारे पास क्या है, पंप। अब इस पंप के जरिए इस एटीपी का बनना हमारे पास क्या है, इसको हम जो है कीमियो ऑस्मोसिस कहेंगे। ये हमारे पास मेचल एक साइंटिस्ट था, उसने इस प्रोसेस को जो है एटीपी सिंथेसिस का जो एक ऐसा प्रोसेस है जो मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन अगर आपसे कहा जाए वो कीमियो ऑस्मोसिस है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा प्रोसेस है जो मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन करता है, आपने डायरेक्ट बता देना है वो क्या, मेरे पास कीमियो ऑस्मोसिस है। कीमियो ऑस्मोसिस हमारे पास, हमारे पास क्या है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से क्या हिस्सा है जिसको पीटर मैचल ने इसको डिस्कवरी की और मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन करता है। यहाँ से एटीपी प्रोडक्शन हुई। अब एफएडीएच आप क्यों भूल गए सर, 2 प्रोडक्ट बने थे क्रेब्स साइकिल, एक एनएडीएच था एक एफएडीएच। अब एफएडीएच की बारी आई, एफएडीएच साहब यहाँ पर आ गए, उसने कहा, एफएडीएच साहब जब यहाँ पर आए उसने क्या कहा, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एफएडीएच जब आएगा, एफएडीएच हमारे पास, एफएडीएच2 हमारे पास, एफएडीएच2 आया, एफएडीएच2 हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स 2 के लेवल पर आ जाएगा। को एंजाइम क्यू या बिक्यूनॉन ये लिपिड है इसके लेवल पर आएगा। वो हमारे पास एनएडीएच की तरह एफएमएन या कम्प्लेक्स 1 के लेवल पर नहीं आएगा, वो इस लेवल पर आएगा। जब वो जैसे ही आएगा वो अपने हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट करेगा कम्प्लेक्स 2 को, अपने 2 हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। 2 हाइड्रोजन इसने दिए, कम्प्लेक्स 2 को हाइड्रोजन देगा और खुद क्या बन जाएगा, खुद हमारे पास आपके सामने यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास क्या बना, एफएडी प्लस बना। हमारे पास क्या बना, 2 एटीपी हमारे पास बने। अब आगे आप इसमें देख लिया कुछ चीजें, जब हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से आएगा, अब यहाँ पर क्या करेगा, ये अपनी जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, हमारे पास इस कोएंजाइम क्यू को देगा। ये अपने वाले 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू को देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने दिए सही है, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको, कोएंजाइम क्यू क्या करेगा, यहाँ से इसका प्रोसेस भी चल पड़ेगा, यहाँ से चलो बी C1 C और A3। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रही है, पंपिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख ले टोटल हमारे पास कोएंजाइम क्यू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ले गए एफएडीएच2 से इस कम्प्लेक्स 2 के लेवल पर, कम्प्लेक्स 1 इसमें शुमार नहीं है। अब स्टूडेंट देख लो, यहाँ पर आप देख लो, जब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, यहाँ से कोएंजाइम क्यू को दिया, कोएंजाइम क्यू तो हाइड्रोजन को पंप नहीं करेगा, ये तो शुमार नहीं। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इसने दिया इलेक्ट्रॉन बी को। अब एफएडीएच के लिए सबसे पहला जो हाइड्रोजन पंप करने वाला कौन है, एक्सक्यूज है। आपने ये नहीं कहना है कि एफएमएन या आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फर्स्ट हाइड्रोजन पंप कंपाउंड व्हिच पंप द हाइड्रोजन और एफएडीएच, आप ये नहीं कहेंगे कि एफएमएन है जो सबसे पहले हाइड्रोजन को पंप कर रहा है। एफएमएन तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, किसके लिए, एनएडीएच के लिए। एफएडीएच के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आपने बताना है कि कोएंजाइम क्यू है, कोएंजाइम क्यू है। कोएंजाइम क्यू ने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को दिया। पहला हाइड्रोजन पंप करने वाला कौन है, साइटोक्रोम बी है। दूसरा कौन है, साइटोक्रोम C1 है। तीसरा हमारे पास कौन है, ए है, ठीक है। हमारे पास 3 हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो गए, हाइड्रोजन पंप वाले, तो हो गए 6 हाइड्रोजन हुए। यहाँ पर मैं आपके सामने इसकी कैलकुलेशन जैसे मैंने इसकी की, अब यहाँ पर मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करता हूँ के सामने, देख लो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसकी देखे आप, यहाँ पर एफएडीएच ने कितने हाइड्रोजन टोटल जो है पंप किए, आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया। आप जैसे देख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 6 हाइड्रोजन इसने पंप किए, 6 हाइड्रोजन इसने पंप किए सही है। अब पहले जब ये जैसे हाइड्रोजन यहाँ से पंप, अभी इस पंप से गुजरेंगे एटीपी ऐसा बनेगा। पहले 4 हाइड्रोजन इसके क्या करेंगे, पहले जो 4 हाइड्रोजन है वो हमारे पास 1 एटीपी बनाएंगे, 1 एटीपी बनाएंगे। अब जो दूसरे हमारे पास 2 जो हाइड्रोजन बन गए वो हमारे पास भी 1 एटीपी बनाएंगे।
इसीलिए मैं आपसे कहता रहा हूँ कि एक एपीडीएच 2 एटीपी, एक एनएडीएच 3 एटीपी। एपीडीएच ने 2 एटीपी बनाया, टोटल कैलकुलेशन ये देख ले, हमारे पास क्या 2 एटीपी बने। अब 2 एटीपी बन गया हमारे साथ, सही है। 2 एटीपी एपीडीएच बनाएगा और चीन यहाँ पर, ये हमारे पास कीमियो ऑस्मोसिस है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद लास्ट में हो रहा है। अब मैं कैलकुलेशन भी करवाऊंगा, सही है, लेकिन साइटोक्रोम के हवाले से एक बात याद रखना। साइटोक्रोम हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखूंगा साइटोक्रोम के हवाले से। साइटोक्रोम मेरे पास क्या है, साइटोक्रोम याद रखना, साइटोक्रोम मेरे पास याद रखना। साइटोक्रोम हमारे पास वाटर सोल्यूबल है, याद रखना, वाटर सोल्यूबल है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, एमसीक्यूज ये भी है। आपने बताना है कि पिंक इन कलर हो जाएगा, पिंक इन कलर, इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। अब मैं आप लोग को करवाऊंगा उस कैलकुलेशन को, जब हमारे पास टोटल कितने टीपी हमारे पास बनेंगे, टोटल इस प्रोसेस में कितने टीपी है, यहां से याद रखना। मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, याद रखना। अब सबसे पहले याद रखना, यहाँ पर देख लो, मैं आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस को सबसे पहले लिखूंगा, फिर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड की बात करूँ। टोटल कैलकुलेट करवा के मैं आप लोग को फिर लेक्चर खत्म करवा दूंगा। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन देखो, टोटल हमारे पास, टोटल हमारे पास कितने हैं ये देख ले। ग्लाइकोलाइसिस की सबसे पहले बात करता हूँ, यहाँ पर देख ले ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, फिर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड की बात करूंगा, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड की मैं बात करूंगा। और तीसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं क्रेब्स साइकिल की बात करूंगा, क्रेब्स साइकिल की बात करूंगा, क्रेब्स साइकिल। ये तीन हमारे पास अभी प्रोसेस को देखो। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास टोटल एटीपी कितने बने, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में 2 एनएडीएच बने थे, सही। और इसी तरह यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, लिखूंगा मैं आपके सामने, लिखने से सही है। यहाँ पर देखो 2 एनएडीएच हमारे पास बने थे। अब 2 एनएडीएच हमारे पास कितने एटीपी देंगे, 6 एटीपी देंगे। और 4 एटीपी हमारे पास वैसे बने थे, 4 जो डायरेक्ट एटीपी बने थे, 4 एटीपी हमारे पास बने थे। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 10 एटीपी हमारे पास हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, सही। अब अगला अब इसमें देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में जमा है, वहां पर क्या हुआ, 2 एनएडीएच बने थे, आपको याद है। अब 2 एनएडीएच आपको मैंने समझाया है कि 3 एटीपी देंगे। यहाँ पर देख लो, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने, अभी 2 एनएडीएच जो बने थे वो हमारे पास 6 एटीपी देंगे। तो धीरे के यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा, फिर से मैं लिखूंगा आपके लिए, उस वक्त तक तो आगे जाऊंगा ही नहीं जब तक आपको ये सारी चीजें समझा के न चला जाओ। यहाँ पर देख ले, देखिए ये 10 एटीपी बने, ये कितने एटीपी बनाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारे पास 6 एटीपी बने। अब क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनेंगे, 24 एटीपी। मैंने लेक्चर में समझाए, तो आप उसको देख सकते हैं कि कैसे बनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए 24 एटीपी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर दो, 24 और 10 कितने हो गए, 34, 34 और 6 कितने हो गए, 40। अब सर आपने तो कहा कि टोटल 40 एटीपी है, फिर हम क्यों कहते हैं कि 36 हमारे पास, याद रखना, याद रखना, मैंने आपको समझाया भी उधर जिस चीज लेक्चर में मैं था, मैंने वहां पर आप लोग को हर चीज समझाया है, एक चीज मैंने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा है। ये इस चीज को तो मैं खुद जानता हूँ। 40 एटीपी बने। अब 2 एटीपी कहां पर गए, याद रखना, 2 एटीपी हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हुआ है, तो हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पर इसे मैं माइनस करूंगा, यहाँ से मैं माइनस करूंगा 2, दो मैंने क्या किया, माइनस किया। और 2 एटीपी हमारे पास कहां पर इस्तेमाल हुए, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में। जब पायरुवेट इंटर कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो एंजाइम जो पायरुवेट ट्रांसलोकेज जो पंप था, वो जो प्रोटीन जो हमारे पास क्या था, उसको आप कह सकते हैं, आप पंप भी कह सकते हैं, उसको एटीपी की जरूरत थी। तो 2 एटीपी पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा था, 2 ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हुए, तो ये भी 2 आप माइनस कर दे, टोटल कितने बने, हमारे पास 36 एटीपी बने, 36 एटीपी बने, ये हमारे अंदर। अगर मैं बात करूं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया के अंदर कितने एटीपी बनेंगे, 38। आपके साथ कोई रीजन है कि 38 एटीपी बनेंगे, उसमें ये 2 क्यों जाया नहीं हो रहे, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो कोई पायरुवेट जो है वो सारा चीजें साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन में हो रहे हैं, उनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं कि पायरुवेट अंदर दाखिल हो जाए और 2 एटीपी इस्तेमाल करे। इसीलिए उनमें से ग्लाइकोलाइसिस में जो इस्तेमाल हुए 2, बस वो 2 निकाल के 38 बन गए। वहां पर ये 2 एटीपी जो है जाया नहीं होंगे माइटोकॉन्ड्रिया वाले, तो वहां पर 38 एटीपी बने। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठेगा, एमसीक्यूज ये आता है कि 36 एटीपी में 2 मेथड हमारे पास, एक ऑक्सीडेटिव है, एक हमारे पास आप इसमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के जरिए 4 एटीपी बनेंगे। 2 हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बनेंगे, 2 हमारे पास कहां पर बनेंगे, क्रेब्स साइकिल के अंदर में। तो हमारे पास 4 एटीपी तो ये हो गए जो डायरेक्ट बने। यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर मैं 36 के अंदर, जो 36 है, मैं 36 में यहां पर लिखूंगा, इस 36 के अंदर देखो हमारे पास टोटल कितने एटीपी बने, 36 में हमारे पास जो 4 एटीपी है, और ये एक तरफ 32 हमारे पास, दूसरी तरफ 32। अब ये 4 हमारे पास किस मेथड से बने, किस मेथड से बने, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से, सबस्ट्रेट। और ये जो 32 हमारे पास, ये ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोराइलेशन। अब देख लो, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मैंने बताया डायरेक्ट एटीपी यहाँ पर 4 बने, 2 कैलकुलेशंस में, 2 क्रेब्स साइकिल में। ये जो 32 हमारे पास है,
32 ये इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं। ये आपको याद रहनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मेथड है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए बनेगी, जिसमें ऑक्सीजन हो उस मेथड के जरिए ये बन गए। ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को, तमाम दोस्तों को शेयर करें जिसको इतने बेहतरीन लेक्चर, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक यूट्यूब पर इन 4-5 सालों में देखा हो। तो आप इनको जो है भेज दे, तमाम बोर्ड से कवर है, तमाम चीजें, पॉइंट्स। और आखिर में मैंने कहा आप लोगों को एक चीज में जो है करवा दूंगा, वो एक सीक्वेंस आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये देखिए जो सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस को आप याद रखिए, बस आपको इतनी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला हमारे पास क्या था, एफएमएन किसको देगा, आयरन सल्फर को देगा। फिर किसको देगा, हमारे पास कोएंजाइम क्यू को देगा। कोएंजाइम किसको देगा, साइटोक्रोम बी को देगा। साइटोक्रोम बी किसको देगा, साइटोक्रोम सी को देगा। साइटोक्रोम साइटोक्रोम सी को देगा। साइटोक्रोम सी किसको देगा, साइटोक्रोम ए को देगा। साइटोक्रोम ए किसको देगा, साइटोक्रोम ए3 को देगा। ए3 किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। बस इस टेबल को आप जो है, इस टेबल को, ये जो टेबल है इसको आप याद करें, बस आपको जो एमसीक्यूज हो गए। आपके जो एमसीक्यूज है ना, ये आपका एमसीक्यूज है, आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा। ये आपके इंट्री में आया, आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, रिपीट हो चुका है। ये चीज आपकी जो है रिपीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक्स।